बच्चा खड़ा हो गया और बोलने की जैसे जैसे रिवाज है वैसे वैसे संबोधन करने देकर बोलने लगा। रहा हुआ था, उसको बोलना आता ही था, तो वह गंभीरता से को समझाते हुए की मुद्रा में ऐसा विलक्षण बोला कि जितने सदस्य बैठे थे वे सब अपनी अपनी कुर्सियों पर। सदस्य इतने प्रसन्न हुए कि व्याख्यान पूरा होते ही वे रुपयों की बौछार करने लगे, परंतु उस बालक को यह पता नहीं था कि मैंने क्या कहा। वो तो बेचारा ज़्यादा पढ़ा लिखा न होने से समझता था, पर सभा वाले सभी लोग समझते। इसी प्रकार कोई गीता का पाठ करता है तो वो भले ही अर्थ को भाव को न समझे, पर भगवान तो उसके समझते। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं पाठ रूप ज्ञान रूप से पूजित हो जाता हूँ। सभा में जैसे बालक के व्याख्यान से सभापति तो खुश हुआ ही, पर उसके साथ साथ सभासद भी बड़े खुश हुए, उत्साहपूर्वक बच्चे का आदर करने लगे। ऐसे ही गीता का पाठ करने वाले भगवान ज्ञान से पूजित होते तथा स्वयं वहाँ निवास करते। तत्वबोध होने पर चुप रहे। परम तत्व का बोध होने पर कुछ करना, जानना और पाना बाकी रहता ही नहीं। इस विषय में एक कहानी है। एक राजा को तत्व बोध का ज्ञान हो गया। राज्य में दूसरा कोई जानने वाला है कि नहीं है यह पता लो के लिए उसने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि तुम लोग अच्छे से संत महात्मा परमात्मा का बोध होने पर कुछ करना, जानना और पाना बाकी कुछ नहीं। इस विषय में एक कहानी है। एक राजा को तत्व बोध हो गया। राज्य में दूसरा कोई जानने वाला है कि नहीं यह पता लगाने के लिए उसने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि तुम लोग अच्छे से अच्छे संत महात्मा विद्वान आदि से पूछकर इस प्रश्न उत्तर लिख कर लाओ। जिसको बहुत बढ़िया चीज मिल जाए तो वो क्या करे। राजा के आदमियों ने कईयों के पास जाकर इस प्रश्न का उत्तर पूछा। किसी ने कहा उस चीज को तिजोरी में संभाल कर रख दो। किसी ने कहा किसी पर विश्वास करके वो चीज उसे न दे, आदि आदि। उस राज्य में एक धान बेचने वाला बनिया था। उससे पूछा तो उसने कहा बढ़िया चीज मिल जाए तो हल्ला क्यों करे। यह बात राजा के पास पहुंची तो उसने समझ लिया कि यह बनिया ठीक जानने वाला है। राजा उससे मिलने के लिए उसके घर गया। बनिए ने राजा को आदर पूर्वक बैठाया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा तुम जो चाहो मांग लो। राजा का विचार था कि यह अधिक से अधिक राज्य मांग सकता है तो ऐसे आदमी को देने में राज्य का भला ही है। बनिए ने कहा पहले वचन दो कि जो मांगूंगा वो आप देंगे। राजा ने वचन दे दिया कि हाँ जो मांगोगे वो मैं जरूर दूंगा। बनिए ने कहा आग जरूरत होगी तब मैं आपके पास आकर आपसे मिल लूंगा। अतः तत्वबोध होने पर चुप रहना चाहिए, हल्ला नहीं करना चाहिए। बनिए ने अच्छा बात बताया कि जब ज्ञान हो जाए, तत्वबोध का ज्ञान हो जाए तो हल्ला नहीं करना चाहिए। जब जरूरत हो तो उसको यह है तत्वबोध होने पर चुप रहे। यह है कहानी। गौरैया का आग बुझाना। त्रेता युग की है कहानी।